बेहतर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ना? किसी भी काम को करने से पहले दोस्तों एक बेहतर से बेहतर प्लानिंग की बहुत ज़रूरी होती है। बिना प्लानिंग के किसी भी कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए, ना उस काम में बहुत नुकसान होता है ना? आप उसके बारे में कुछ प्लानिंग ही नहीं किए हैं, उनकी लाभ हानि कैसे होगा, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकता है। तो आपको इसके बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहना होगा और हमारी वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आपका और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। बिना प्लानिंग के किसी भी कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए, इससे उस कार्य का लाभ आपको नहीं मिलेगा। फॉरवर्डर द्वारा किए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट में 90% लोग बिना किसी प्लानिंग के विचार के जीते हैं, जिसकी वजह से वे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वे बिना किसी प्लानिंग के कोई भी काम शुरू कर देते हैं, आगे चलकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उससे निपटने के लिए उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, तब वे अपनी किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। प्लानिंग के काम किया जाए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्लानिंग के काम नहीं किए तो असफलता ज़रूर मिलेगी वो भी, लेकिन सफलता तो और असफलता दोनों ही चीज़ों में मिल सकता है, प्लानिंग और बिना प्लानिंग के। लेकिन फ़र्क क्या है आप देखिएगा। बिना प्लानिंग के किसी भी कार्य को शुरू करने पर उस काम में सफलता मिलने के चांस कम होते हैं, कह सकते हैं कि नहीं के बराबर होते हैं। इसके बावजूद लोग बिना प्लानिंग के कार्य शुरू करने में बाज नहीं आते हैं। फिर भी कार्य को प्लानिंग से करें, यह आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है। असफलता होने पर बिना प्लानिंग किए कार्य की बजाय खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हैं। मन में अनेक तरह की नेगेटिविटी बना लेते हैं। जिस तरह किसी सफल में को शुरू करने से पहले यह मालूम होना चाहिए कि कहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए क्या क्या साधन है, कौन सा रास्ता कहाँ से होकर कहाँ पहुँचता है, पहुँचने में कितना समय लगता है, ट्रेन या फ्लाइट या रिजर्वेशन रिपोर्ट या होटल की बुकिंग करना ज़रूरी होता है। उसी प्रकार है ना, ज़िंदगी में कुछ बिजनेस या फिर कोई काम कर रहे हो तो उसका प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह छुट्टी का भरपूर मज़ा लेने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं, उसी तरह से अमीर बनने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहतर प्लानिंग बनाएं। उसे हासिल करने के लिए अपनी प्लानिंग के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें। फिर देखें, आपको सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। किसी भी काम को शुरू करने के पहले बनाई गई प्लानिंग आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की ओर ले जाती है। आगे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पूरी जानकारी होने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अमीर बनने के के लिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। प्लानिंग के किया गया कार्य ध्यान
ध्यान भटकाता है, काम करने में मन नहीं लगता। जब भी कोई कार्य करे इससे पहले लक्ष्य तय करें, उसे पूरा करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग तैयार करें। अमीर बनने के लिए आवश्यक साधनों, उनके उपयोग की रणनीति और समय सीमा का समावेश होना चाहिए। जो व्यक्ति अमीर बनने के लिए बेहतर प्लानिंग बनाते हैं वे ज़रूर अमीर बन जाते हैं। प्लानिंग की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना रास्ता तय लिया है और आगे कितना तय करना है। प्लानिंग के द्वारा ही आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए अमीरी की बुलंदियों को छू सकते हैं। अमित अरोड़ा, जो कि एक सफल बिजनेसमैन है, उनका कहना है कि बिजनेस की प्लानिंग सिर्फ एक बार कर लेने से काम नहीं चलेगा। इसकी प्लानिंग हर रोज करनी चाहिए। यदि आप पूरे साल भर की प्लानिंग कर चुके हैं तो अब महीने भर की प्लानिंग कर ले। इसके बाद सप्ताह की प्लानिंग कर ले, फिर 24 घंटे यानी हर दिन की प्लानिंग करें। कोई भी कह सकता है ऐसा क्यों? अमीर बनने के लिए किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। व्यवसाय को कैसे शुरू किया जाए, उसके बारे में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। व्यवसाय को शुरू करने के बाद आपको प्रोडक्ट के अनुसार क्वालिटी आदि के हिसाब से प्लानिंग करना होगा। तभी आप एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल तब हासिल कर सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस ही करो, कोई नौकरी भी करना चाहते हो तो फिर भी आपको एक प्लानिंग बेहतर से बेहतर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा और हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।